जिले के सिकंदराबाद में 22 जनवरी को जेवर रोड स्थित मैरिज होम शिव फार्म हाउस में समाजवादी पार्टी से कुछ ही समय पूर्व भाजपा में आए कद्दावर नेता नरेंद्र भाटी का किया गया सम्मान समारोह, जिसमें बोलते हुए नरेंद्र भाटी ने पहले और अब के समय में हुए फर्क को समझाया। साथ ही भाजपा की नीतियों को एकदम सही बताया। एक तरफ उन्होंने गन्ने के साथ अन्य फसलों की बड़ी कीमतों की बात की, साथ ही किसान सम्मान योजना जो खुद ही बैंक में आ रही है को बताया सही, और कहा चाहे फ्री राशन हो या गैस सिलेंडर या आवास योजना, सभी को समान रूप से मिला है लाभ। और कहा चाहे फ्री राशन हो या गैस सिलेंडर या आवास योजना, सभी को समान रूप से मिला है लाभ, नहीं किया कोई भेदभाव। उन्होंने बताया मुख्यमंत्री योगी पिता की मृत्यु पर भी कोरोना संबंधी कार्य करते रहे थे और अब भी चुनाव के समय जगह जगह कर रहे हैं अस्पतालों के निरीक्षण। साथ ही अपने सभी समुदाय के सभी समर्थकों से भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मीराज को जिताने की अपील। बाद में आए लक्ष्मीराज सिंह ने भी हाथ जोड़कर भाजपा को जिताने की अपील की। कार्यक्रम के संयोजक केलू ठेकेदार रहे। कार्यक्रम में करमवीर गुज्जर, पुष्पेंद्र भाटी, कृष्ण मावी, जौली, नवीन गुप्ता अनेक गांवों के रहे प्रधान। संचालन टीटू भैया ने किया। QTV उत्तर प्रदेश से मनीष शर्मा की रिपोर्ट। आप सब भारतीय जनता पार्टी हो, आप सब कमल का फूल हो। आने वाली 10 तारीख को भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान पर बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएं और अपना आशीर्वाद मुझे दें, क्योंकि मंत्री जी ने बता दी सारी बातें आपको कि देश के लिए मोदी जी और प्रदेश के लिए योगी जी की आवश्यकता है। हमारे मान सम्मान स्वाभिमान का विषय है, इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप सब भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। बहुत में एकत्रित हुए हैं, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और आदरणीय मंत्री जी की इसी बात से साफ साफ जाहिर भी होती है कि माननीय मंत्री जी के प्रति इस क्षेत्र में एक समाज नहीं, हम अपने समाज की बात नहीं कर रहे, मैं सर्व समाज की बात कर रहा हूं कि माननीय मंत्री जी का इस क्षेत्र की जनता ने, चाहे वो किसी भी समाज से है, चाहे वो मुस्लिम समाज से हो, चाहे ठाकुर समाज से हो, चाहे सैनी समाज से हो, चाहे पंडित समाज से हो, लेकिन माननीय मंत्री जी के जब मंत्री जी के आदेश चाहे चुनाव में हो चाहे किसी और बात के लिए हो, लेकिन माननीय मंत्री जी के आदेश का इस क्षेत्र की जनता ने हमेशा सम्मान किया। लेकिन सिकंदराबाद में इस समय हम खड़े हुए हैं जेवर रोड पर, यहाँ जिसमें उपस्थित हुए हैं यहाँ के पूर्व मंत्री जो कि समाजवादी सरकार से इस समय पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। चुनावी दौर है और चुनाव का ही माहौल है, तो इस कार्यक्रम में क्या आयोजन था, किस लिए यहाँ पर ये पधार रहे हैं, इनसे बात करते हैं, जानकारी लेते हैं। मंत्री श्री, पार्टी की नीतियों और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में आप क्या कितना अंतर समझते हैं, क्या हमारे दर्शकों को बताएंगे? जो भी सरकार बनाता है वो अपने तरीके से गवर्नमेंट चलाता है। जब भी मुख्यमंत्री चेंज होता है तो नीतियां चेंज होती हैं। ऐसा कोई नहीं है कि संविधान बदल जाता है, संविधान तो वही रहेगा। सरकार कोई बदल जाए संविधान नहीं बदलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत काम करने का सिस्टम वो बदलता है। तो हम हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कौन सा तरीका आपको लगा कि जो कि जनहित में एक गरीबों को देखते हुए अच्छा लगा? देखिए, मैंने अभी बताया ये पहली सरकार है जिसमें समानता का भाव है। गवर्नमेंट खरीदती है, कोई चीज़ फ्री नहीं मिलती गवर्नमेंट को। ये पहली गवर्नमेंट है। पोलियो का टीका तैयार कराने में कांग्रेस की रिज्यूम में 28 साल लगे। पोलियो का टीका, जब पोलियो की बीमारी हमारे यहाँ आई तो 28 साल में वो क्योर हो पाई। हमारे यहाँ मोदी जी के टाइम में कोरोना आया तो मोदी जी ने 9 महीने में वैक्सीन लेके मटेरियल खरीद के अपने देश में बना के 2 वैक्सीन दे दी और लगा दी। आज 150 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी, जिस वजह से हम तीसरे लहर में सुरक्षित बातचीत कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा काम है और 750 की वैक्सीन मुफ्त लगा रहे हैं, कोई पैसा नहीं है, ना हिंदू से, ना मुस्लिम से, ना सिख से, ना ईसाई से। न किसान के साथ भेदभाव है, न मजदूर के साथ भेदभाव है, न किसी के साथ भेदभाव है। मकान बने, सबको बने, जिसको जो नीडी है ये वार्ड मेंबर जानते हैं, चेयरमैन जानते हैं, जिनकी लिस्ट इन्होंने दे दी उन्हीं को मकान मिल गए। सर, आप समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं, जिसमें
सभी जो जातियां हैं, मुस्लिम जाति हो या अन्य समुदाय हो, वो सभी आपकी बात को मानते रहे हैं। क्या आप अब भी आकर के भाजपा में आकर के उन्हीं लोगों से अपने जो विशेष जो है यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो नेताजी हैं उनको वोट करने की अपील करेंगे? अरे भाई, आज नहीं आए मुस्लिम लोग, मैंने तो बुलाए भी नहीं। अभी मीटिंग में नहीं थे मुस्लिम लोग, और ना मैंने कही ना मैंने बुलाए। उनको मालूम हुआ कि मैं आ रहा हूँ सिकंदराबाद में, वो आए हैं चल कर, और वो वोट भी देंगे। अभी मैं शहर में मीटिंग करूँगा, शहर वोट भी देगा। और बहुत सारे नेता हैं बीजेपी में, ऐसा नहीं मैं अकेला आके मैं ही करूँगा इस काम को। हमारे स्वतंत्र देव सिंह जी हैं जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनका जो रेशो है मुस्लिम पॉलिटिक्स का वो 61% है। जो दिनेश शर्मा जी हैं उनका 54% है। लखनऊ में एक भी मुस्लिम भाई उनके यहाँ से नाराज नहीं जाता, उनके यहाँ नौकर भी सारे मुस्लिम हैं। मेन भाटी जी ने बताया कि सभी समुदाय में सभी संप्रदाय में उनके अनुयायी यहाँ पर मौजूद हैं और सभी से वो बिना बुलाए ही उनके प्रोग्राम में यहाँ पर आए हैं। और वैक्सीन के मामले में उन्होंने बताया कि वैक्सीन की किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को घर घर जाकर के वैक्सीन लगवाई, उनकी सेवा करी। कैमरा पर्सन जगमोहन गुप्ता के साथ मनीष शर्मा की रिपोर्ट, QTV उत्तर प्रदेश, सिकंदराबाद।